सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है उसका सारांश है अकेलेपन की ताकत। और उसके बाद जो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेना है दोस्तों, धरती का दो चमत्कारी पेड़ ऐसे हमारे बीच में होते हैं, अगर हम उनकी पत्तियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मित्रों स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं, फिर उसके बाद उन पत्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे हमें खाना है, कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जो भारतीय इतिहास में एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध है ने अकेलेपन की ताकत के महत्व को गहराई से समझा था। वह रखते थे कि अकेलापन एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा होता है और हमें समझने और प्रकट करने का एक माध्यम है। अकेलेपन की ताकत से हमें स्वतंत्रता, प्रासंगिकता और आत्म प्रेम की प्राप्ति होती है। हम भगवान गौतम बुद्ध के अकेलेपन की ताकत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। अकेलेपन एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने मन को एकांत में पाते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जब हम अकेलापन का अनुभव करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और अपने स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। यह हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचने की अनुमति देता है और हमें स्वयं को अच्छी तरह से समझने का अवसर प्रदान करता है। भगवान महात्मा बुद्ध के अनुसार अकेलेपन विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वह समझते थे कि जब हम अकेलापन की स्थिति में होते हैं तो हम संयम और मनोयोग के साथ अपनी मन शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें शांति, स्थिरता और स्वयं निर्भरता की प्राप्ति में मदद करता है। अकेलापन की ताकत हमें अपने आध्यात्मिक देवात्म को पहचानने और विकसित करने में सक्षम बनाती है। अकेलापन की ताकत हमें अपने असाधारण प्रभाव को जीवित करने का एक नया तरीका सिखाती है। यह हमें विश्वास, स्वावलंबन और स्वाधीनता का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। जब हम अकेलेपन में होते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और आदर्शों के साथ मिली भगत बनाने का मौका मिलता है। यह हमें स्वयं की नज़रिया, मान्यताएं, साधारणताओं को पुनः निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अकेलापन की ताकत का एक प्रमुख साधन है जो हमें दुख, दुविधा और संदेहों के साथ सहजता से निपटने में मदद करती है। जब हम अकेलापन की ताकत का अनुभव करते हैं तो हम अपनी भूमिका और जीवन को उद्देश्य को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह हमें उच्चतम आदर्शों, सत्य और शांति की ओर प्रवृत्त करता है। अकेलापन की ताकत के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं और उसकी उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम अकेलापन का अनुभव करते हैं तो हम वास्तविकता को देखने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें सत्य के पथ पर चलने और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान का उपयोग करने के सामर्थ्य प्रदान करता है। अकेलापन की ताकत न केवल हमारे आंतरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसका भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व है। जब हम अकेलेपन की ताकत का अनुभव करते हैं तो हम अपने सामरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं और अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करते हैं। अकेलापन हमें एकजुट होने, संगठन करने और समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है।
इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने अकेलेपन की ताकत के महत्व को समझाया है। अकेलापन की ताकत हमें स्वतंत्रता, प्रासंगिकता और आत्म प्रेम की प्राप्ति में मदद करती है। यह हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुँचने, आत्मविश्वास को विकसित करने और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। अकेलेपन की ताकत हमें अपने स्वयं के नज़रिया, मान्यताएं और साधारणताओं को पुनर्निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करती है। मित्रों, अब हम चलिए जानते हैं धरती का वो कौन सा चमत्कारिक पेड़ है। तो दोस्तों, जैसे हम आप जानते हैं या जितने भी पहले के हमारे ऋषि मुनि सन्यासी हुए हैं, सब जानते हैं कि जो हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, इनमें बहुत सारे औषधि गुण छुपे हुए हैं। अगर हम इनका सही ढंग से प्रयोग करें अपने जीवन में, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने शरीर की बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं और स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी दिनचर्या में लापरवाही करते हैं, तो यही जो छोटी छोटी गलतियां हैं हमारे शरीर में बड़े रोग का निर्माण करती है। तो दोस्तों, चलिए कुछ अपने ही इन प्राकृतिक चीज़ों से प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों, अगर आपको बीमारी से बचना है, अगर आपको निरोग और स्वस्थ रहना है, तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। चूँकि हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से ही बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। जो भी महात्मा, इंसान, महापुरुष प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते हैं, वह भविष्य में कभी बीमार नहीं होते। तो कुछ प्राकृतिक नियम के बारे में हम बताते हैं। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कि हम प्राकृतिक नियम क्या है, हमें खाना क्या है, सोना कैसे है, पीना कैसे, पानी, ये सारी चीज़ें फिर भी शॉर्टकट में हम बता देते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक 4 नियम का तो ज़रूर पालन करिए। अगर आप इन 4 नियमों का पालन करते हैं, तो भविष्य में आप मान के चलिए कोई बीमारी नहीं। जिसने इन 4 नियमों का पालन कर लिया, कभी उसके लाइफ में दवा की ज़रूरत नहीं मिलेगी। मित्रों, जो पहला नियम है वो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का। हमें 4 से 5 बजे के बीच में जग जाना होगा और 4 से 5 बजे के बीच में जगने के लिए आपको रात्रि में 10 से 11 बजे तक सोना चाहिए, सो जाना चाहिए हर हाल में। अगर हम 4 से 5 बजे उठ जाते हैं, तो दोस्तों दिन के हमें 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अपने काम के। तो 4 से 5 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय प्रकृति में ब्रह्मांड से एकदम स्वच्छ हवा चलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन होता है, जिसमें कोई धूल कण नहीं होते। ये हमारे शरीर को एक तरोताज़ा ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें जब उठना है 3 से 4 बजे, चलिए मित्रों मान लीजिए आप 5-4 बजे उठ गए, 4:30 बजे उठ गए। अब 4:30 बजे उठने के बाद तुरंत सबसे पहला काम जो आपको करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास, और वो भी बासी मुँह, थूकना नहीं है। ये जो मुंह में आपकी लार है, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करेगी, लीवर को साफ रखती है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी एकदम बैठ के आराम से चाय की तरह आपको सीप करके पीना है। पानी पीने के बाद आप मित्रों 1000 कदम आप टहल लेंगे। तो 1000 कदम जब आप टहल लेंगे, तो ऊपर से प्रेशर बनेगा। जब आप चलेंगे, तो दोस्तों जैसे ही लैट्रिन में जाएंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। अब आपका सारी दिनचर्या निवृत्त हो गई। अब आप 5 बजे घर से बाहर निकल जाइए, पार्क में जाइए, खेत में जाइए, कहीं पे भी जाइए जहाँ पे पक्की रोड ना हो, कच्ची रोड हो, जहाँ पे घास हो। उस घास में खुले आसमान में जब ऊपर से आसमान की से कुछ ओस की बूंदें जो पड़ी होती मिट्टी पर और घास पर, अब वहीं पे आपको चलना है नंगे पांव, कुछ नहीं पहनना है, नंगे पांव। चूँकि ये मेरा शरीर मिट्टी से बना है, तो हम मिट्टी के संपर्क में जितना रहेंगे उतना स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों नंगे पांव आपको वहीं पे मॉर्निंग वॉक करना है। अब नंगे पाँव के बहुत सारे फ़ायदे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप नंगे पाँव उस ओफ की बूंद में चलेंगे, तो आपके पंजे के तलुए में, आपके पैर के तलुए में वो ओफ की कुछ बूंदें लगेगी, जो कि आपके शरीर को एकदम प्रकृति से जुड़ाव कर देगी। वही ओफ की बूंदें आपके शरीर को
एक एनर्जेटिक बना देगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और ये आँखों की रोशनी, आपको कभी भी आँखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आँखों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। आँखों की रोशनी इतना तेज बढ़ाती है। अब आप उसी प्रकृति में 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जैसे आपकी क्षमता हो, आपको मॉर्निंग वॉक करना है दोस्तों। मॉर्निंग वॉक तेज गति से चलिएगा, जिससे आपका हार्ट तेज पंप करे। जितने आपका हार्ट तेज पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। जितने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, भविष्य में आगे आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो जैसे ही तेज ब्लड फ्लो होगा, पंप तेज, आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, तो शरीर में ब्लड तेज फ्लो करेगा, तो उससे आपके शरीर में कहीं खून जमने के चांसेस नहीं रहेंगे। और वो पसीना जब होगा तो फिर पसीने के द्वारा खून में जो शरीर में कचरे हैं सब बाहर हो जाते हैं। तो आपको 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी मिनिमम 5 किलोमीटर आपको चलना है। उम्र चाहे जो हो सके तो उसी में कुछ पैदल भी चलिए और कुछ देर दौड़िए भी। अब इस हिसाब से करने के बाद अब आपको वहीं पार्क में बैठ करके कुछ योगा एक्सरसाइज करना है, कुछ योगा एक्सरसाइज। अब जैसे कि आप जान रहे हैं दोस्तों, अब सूर्य की धूप भी हो गई है, दिन निकल आया है, तो ये सूर्य की रोशनी जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपका शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपकी हड्डी से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी, कैल्शियम की संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको वहीं पे रहना है, तो विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। तो सूर्य की धूप में आप वहीं पे बैठ जाइए आराम से ध्यान मुद्रा में। अब वहाँ पे 2 योगा करना है आपको। एक करना है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। एक नाक से आपको सांस लेना है, अगली नाक से आपको सांस छोड़ना है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आराम से ध्यान में, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर हो। योगा करने बैठे हैं, योगा पे हो। अब आप वहाँ पे 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद मित्रों आपको कपालभाति करना है 15 से 20 मिनट। कपालभाति में क्या है, आप अंदर की सांस, पेट की सांस नाक द्वारा निकालना है। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपका आंतों की समस्या दूर हो जाएगी, आपके पेट में कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना तो पीलिया होगा, ना तो जॉइंटिस होगा। अगर पेट में कोई बीमारी है भी, यहाँ तक कि अगर आप लगातार 15-20 मिनट करते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, 2 योगा जरूर करिए। हो सके तो आपको वहीं पे शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। जितने आप योगा करेंगे उतने निरोग रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 5 से 7 मिनट। अब 5 बजे से 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे आपको उसी प्रकृति में बिताना है, इसी प्रकृति में। तो दोस्तों 24 घंटे में अगर आपने 2 घंटे अपने शरीर पर समय दे दिया, 2 घंटे, तो दोस्तों भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी, ना तो छोटी बीमारी ना तो बड़ी बीमारी। आज आप चैनल को सब्सक्राइब करके आज से सारे रूल को फॉलो करें, आज से सारे रूल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप 1 महीने बाद हमें बताइए, आपके शरीर में ऐसा बदलाव होगा, आप ऐसे एनर्जेटिक, आप ताकतवर मालूम देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ये सारे चारों रूल अपना करके अब योगा एक्सरसाइज आप वहाँ पे 2 घंटे बिता दिए। अब अगला नियम जो करना है, तो जैसे कोई हमारे शरीर में 80% बीमारी जो बात रोग के कारण होती है, तो दोस्तों आपको बात रोग दुरुस्त करना है। तो बात रोग में एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो पानी पीने का। हमें पानी कैसे पीना है, इस पर वीडियो पड़ी हुई आप देख लीजिए। फिलहाल हम शॉर्टकट में बता देते हैं। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। बाकी पूरी प्रक्रिया पानी कैसे पी रहा है वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुएं खाना चाहिए, निर्जीव वस्तुएं नहीं। निर्जीव वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा हम 10% खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। और हमें अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ नेचुरली हमें खाना चाहिए। हरी साग सब्जियाँ हम जितने खाएंगे, सीजन वाइज हमें खाना है। जैसे 3 सीजन होता है, ठंडी, गर्मी
और बारिश। जब ठंडी का सीज़न हो तो ठंडी के सीज़न में आप मित्रों जानते हैं खूब साग होता है, खूब अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं, खूब जम के तरह तरह के साग खाइए, तरह तरह की सब्जियां खाइए। और उस समय कुछ फल भी आते हैं सीजन वाइज, वो जम के फल खाइए। खाना बल्कि कम खाइए, जितने आप साग सब्जी फल खाएंगे सीजन वाइज उतने आप निरोगी रहेंगे, उतने आप निरोगी रहेंगे। और अपने खाने में चावल कम कर दीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मल्टीग्रेन आटा में क्या है दोस्तों, आप में जौ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, रागी ले लीजिए, ये सब मल्टीग्रेन आटे खाइए। जितने आप मल्टीग्रेन आटे खाएंगे उतने आपको फाइबर मिलेगा, जो आपके शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन नियमों का आप पालन कर लिया दोस्तों, अब आपने अपने खाने में फाइबर कर लिया, ये कर लिया, बाज़ार की चीज़ छोड़ दीजिए। 3 चीज़ से और परहेज कर लीजिए, नमक, चीनी, मैदा। ये 3 सफ़ेद चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। इन 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए। नमक, सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक ले सकते हैं, सबसे उत्तम है ये पत्थर वाला। और दोस्तों मैदा मत खाइए, और बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बाहर का कुछ नहीं खाना। जो आपको खाना पीना है घर खाइए। रिफ़ाइन छोड़ दीजिए। रिफ़ाइन दोस्तों, ये रिफ़ाइन, इसके पे रिफ़ाइन नाम ही पड़ गया है। ये 4 से 5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसमें कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। जब कोई चीज़ 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी उसके पोषक तत्व हैं सब नष्ट हो जाते हैं। आपको तेल खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप सोयाबीन का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए, जिसका अलसी का तेल खाइए। सारे तेल आपके लिए जान लीजिए अमृत हैं। लेकिन इन तेल को आप साबुत खरीद के मार्केट से लाइए, खुद तेल निकलवा करके इसे खाइए, तब नुकसान कर। अब ये हो गए 4 नियम। अगर आपने इन 4 नियमों का पालन कर लिया तो ऐसे भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अब चलिए इन 4 नियमों के पालन करने के बाद अब आपको हम वो बताते हैं जिसकी पत्ती खाना है, अमृत है आपके लिए। सबसे पहला जो है दोस्तों, नीम की पत्ती। आपको नीम की पत्ती के कितने गुण हैं, हम यहाँ पे उसके अगर गुणगान करें तो बहुत कम है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे दोस्तों। अब इसे कब खाना है, आप दोस्तों जानते हैं दिसंबर में पतझड़ हो जाता है, और फिर जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है मार्च से नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं नीम के पेड़ में। ये जब मार्च से नीम के पेड़ में पत्तियां आना शुरू हो जाए, आपको 5 से 6 पत्ती आपको रोज़ सुबह, जैसे हमने बताया कि आप उठे हैं, ब्रश किए हैं, आप बाहर फील्ड में जा रहे हैं टहलने, पार्क में टहलने जा रहे हैं, तो वहाँ सब नीम के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो वहीं पे 5 से 6 पत्ती तोड़िए, उसे धुलिए, धुलने के बाद चबा चबा के खाइए, खूब एकदम आराम से चबा। अब जब आप इसे चबाएंगे तो मुंह में कहीं पे दांतों में कोई बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर मुंह द्वारा ये गले से जाएगा, गले को साफ करते हुए आँत में जाएगा, आँत के कीड़ों को मार देता है, आँत के अंदर से सफाई हो जाती है। आपको कभी भी स्किन रोग कोई नहीं होगा, चमड़ी से कोई रोग नहीं होगा, खून से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। ये आपको शुगर में भी हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक है, ये बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए 5 से 6 पत्ती डेली खाली पेट चबा चबा के, इसको खाने के आधे घंटे तक कुछ खाइए पीजिएगा नहीं, कुछ नहीं खाना पीना, ऐसे चबा लीजिएगा, पानी भी नहीं पीना, ऐसे चबा करके 5 से 6 पत्ती। कब कब खाना है, आप 4 महीने खाइए दोस्तों, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने आप खा लीजिए, पूरा साल आपको कुछ नहीं हो, कोई बीमारी, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ना तो आपको वायरल फीवर होगा, जैसे कभी कभी लोगों को मौसम चेंज होता है तो जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता, ना तो आपको जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती है। अब आपने खा लिया मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। अब 4 महीने के बाद अब जैसे ही बारिश होना शुरू होता है मई जून में, तो दोस्तों ज़मीन से अच्छी अच्छी तुलसी के पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तुलसी सबसे सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है दोस्तों। इसके भी हम जितने बखान करें उतने बखान बहुत कम है। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती अब आपको खाना है कब, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। 4 महीने अब आप तुलसी की पत्ती खाना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 पत्तियाँ लीजिए, चबा चबा के खा जाइए,
3 से 4 पत्ती है। अब कुछ मित्र इसको नहीं खाते हैं, दांत से नहीं चबाते हैं, हालांकि कुछ इसमें होता है, लेकिन अब इतनी 4 पत्ती नुकसान नहीं करेगा। तो अगर इसको आप नहीं चबा के खाना चाहते तो उसका भी विकल्प बता दे रहे हैं। आप दोस्तों 1 मुट्ठा पत्ती तोड़ लीजिएगा, उसे थोड़ा सा खरल में डाल के उसे दबा कर दीजिएगा, खून दीजिएगा, जिसमें आप अदरक खूनते होंगे चाय बनाने के लिए, उसी में डाल के थोड़ा खुदकुदा दीजिएगा। उसके बाद साफ सफ़ेद कपड़ा ले लीजिएगा, सफ़ेद कपड़े में या कोई भी कपड़ा, सूती कपड़ा हो, उसी में डाल के ऐंठ के उसका रस निकाल लीजिए, पूरा रस निकल आएगा, शुद्ध रस। अब रस निकाल के आप किसी कांच के बोतल में रखिए, प्लास्टिक में नहीं, किसी कांच के बोतल में आप सुरक्षित रख दीजिएगा। कांच के बोतल में रख देना। अब उसके बाद इसको 2 बूंद रोज़ सुबह खाली पेट, 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद अपने मुंह पे डाल के इसे खा लेना, पानी नहीं पीना है। अगर आप पत्ती नहीं, वैसे पत्ती खाते तो फाइबर पाया जाता, पत्ती सहित खाना चाहिए। तो आपको 4 महीने नीम की पत्ती और ये 4 महीने आपको तुलसी की पत्ती, अब ये दोनों आप अगर खा लेते हैं तो आपको तुलसी की पत्ती से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेट में इम्प्रूव करता है। अगर आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी है तो उसे भी दूर कर देगा। जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसे भी ठीक कर देगा। अगर प्रोस्टेट जिसका बढ़ा हुआ है, तुलसी की पत्ती तो उसमें फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर इसको और फ़ायदा लेना चाहते हैं मित्रों तो इसके साथ 3 से 4 काली मिर्च ले लीजिएगा, लेकिन गर्मी में ना खाइएगा, गर्मी में नहीं, ठंडी में। तुलसी की पत्ती और इसके पत्ती दोस्तों 3 से 4 काली मिर्च खा लेंगे तो दोस्तों प्रोस्टेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप योगा तो कर ही रहे हैं, तो योगा और इसे करके प्रोस्टेट की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आपको भविष्य में कभी कैंसर की कोई संभावना नहीं होगी, कैंसर की कोई संभावना आपको नहीं होगी। तो मित्रों ये दोनों चीज़ आप आजमाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए। 4 महीना नीम की पत्ती, 4 महीना तुलसी की पत्ती, आप ये दोनों जरूर खाइएगा। अब तुलसी की पत्ती किसे नहीं खाना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ हम और विचार आपसे शेयर करेंगे। तुलसी की पत्ती मित्रों शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। इसकी जो है वो तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसे जो है शुगर के पेशेंट ना खाएं, उनका ब्लड थोड़ा सा पतला हो सकता है। और कौन नहीं खा सकता, गर्भवती औरत ना खाएं, गर्भवती औरत और ये शुगर के पेशेंट ना लें, इसकी तासीर गर्म होती है, जैसे बता दिए दोस्तों। तो ये 2 लोग न खाएं। तो दोस्तों अब आप जान गए, 4 महीने आपकी नीम की पत्ती लेना है, 4 महीने तुलसी, या एक नियम बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए। पूरा आप आज से शुरू करिए और ये जो हमने 4 नियम बताया, प्रकृति के 4 नियम, अगर आपने वो प्रकृति के 4 नियम अपना लिए और ये 4-4 महीने का 2 स्टेप इसे अपना लिए तो आपको आज के बाद कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर बीमारी है भी आपके शरीर में मित्रों, कोई भी बीमारी है दोस्तों, अगर वो बीमारी है भी, वो 1 से 2 महीने के अंदर वो सारी बीमारियाँ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, धीरे धीरे सारी बीमारियाँ रिजॉल्व हो जाएगी, अपने आप फतह शरीर ठीक कर लेगा। और एक चीज़ का मंत्र जरूर पढ़ना मेरे दोस्तों, इसे ज़रूर अपने बस में कर लेना। जिसने इसको अपने बस में कर लिया वो पूरे विश्व को जीत लिया। अब क्या है वो, कौन सा, हमारे माइंड में 2 मन होते हैं, 2 मन, एक होता है जिसे चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये हमें तो चाहे राजा बना दे, ये हमें चाहे भिखारी बना दे, ये हमें चाहे तो बलवान बना दे, ये चाहे तो हमें बीमार बना दे। अब इसमें भी रीजन है, इसको दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता, इसे आप जो दिखाते हैं वही इमेजिन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो है मोटरसाइकिल है, आप इसे बता दीजिए कि साइकिल है तो मान लेगा साइकिल है। अब इसके दिमाग में यही रहेगा, मोटरसाइकिल को साइकिल मान लेगा, जब भी मोटरसाइकिल को देखेगा ये तो साइकिल है। इसी तरह से इसे आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं देना है, इसे हमेशा आप पॉजिटिव दीजिए, पॉजिटिव वर्ड दीजिए और इसको अपने आप को कहना, मैं तो अभी यंग जवान हूँ, मेरे अंदर अभी 20 साल वाली शक्ति है, मेरे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ है, मैं अभी 16 साल का हूँ। जितने के हैं, जैसे आप 60 साल के हैं तो फिर आप 30 साल कम बताइए, मैं अभी 30 साल का हूँ। और 30 साल वालों के साथ ही उठना बैठना शुरू कीजिए, ना कि बुजुर्ग के साथ। जैसे आप देखते हो कि घर में
घर में जो फैमिली है, मान लीजिए 5-6 लोगों की फैमिली है, थोड़े से मित्रों विचार शेयर कर रहे हैं, आप भी अपना रखिएगा। जैसे आप मान लीजिए 5-6 लोगों की फैमिली है, उस 5-6 लोगों की फैमिली में जो बड़ी फैमिली है वो किस रास्ते पे जा रही है, वो जो छोटे हमारे घर में जो छोटे बच्चे होंगे 2-4, ऑटोमेटिक हमारे बच्चों की चाल चलन वही हो जाती है। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कुछ देखता नहीं है, बस ये नकल करना जानता है। तो इस नकल करने का सीधे मतलब है, अगर आप 60 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो आप 20 साल वाली फ़ोटो अपने घर में लगाइए, 20 साल वाले, जिससे इसके दिमाग में हमेशा आपको उत्तेजना देता रहे, आपको ताकतवर बनाता रहे। आप 20 साल के हो, आप ताकतवर हो। और एक चीज़ और याद करिएगा दोस्तों, इसे ज़रूर करिएगा कि जो अपने से आप 20 साल कम लोगों उम्र वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिए। जैसे आप 40 साल के हैं तो 20 साल वाले बच्चों के साथ उठिए बैठिए। तो जब आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके डबल फ़ायदे होते हैं। उसके क्या डबल फ़ायदा होगा? आप जब उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपकी फीलिंग उसी तरफ से होगी, आप उसी हिसाब से अपने कपड़े पहनेंगे, आप उसी हिसाब से अपने आप भी तेज़ चलेंगे। वो तेज़ चल रहे हैं तो आप भी तेज़ चलेंगे। अब हीरो क्या होता है? हीरो जवां क्यों दिखते हैं? थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, हीरो जवां क्यों दिखते हैं? इसीलिए सारे एक्टर जवान दिखते हैं। वो रहते हैं 40 साल के, वो रहते हैं 50 साल के। अब कोई पिक्चर की शूटिंग होती है, उसमें बेटा बन रहे हैं, तो जब उसमें बेटा बनेंगे तो बेटा वाला कपड़ा पहनेंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे, गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, तो उनके माइंड में उसी तरह से इमेजिंग रहता है, तो उनके अंदर वही फीलिंग रहती है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, सकारात्मक सोच दीजिए। आप ना तो कभी किसी का बुरा करें। अगर आप किसी का बुरा भी सोच रहे हैं तो नहीं जान रहा कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ उसको ये पता है कि बुरा आप सोच रहे हैं, तो वो बुरा आपके ऊपर आ सकता है। इसीलिए कभी बुरा आप मत सोचिएगा, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिएगा। मतलब बुरा शब्द नहीं लाना है, बीमारी शब्द नहीं लाना है, ऐसे कोई शब्द आपको अपने दिमाग मन में लाना ही नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच। आप 1 महीना सिर्फ करके देखिए, इन नियमों का पालन करिए, पत्ती खाना शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। फिर आप देखिएगा क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद नहीं सोच सकते हैं। आपको आज के बाद चैनल आज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिस कर लीजिए, सारे नियमों का धीरे धीरे पालन करना शुरू कर दीजिए। आज के बाद आप देखेंगे आपको 1 पैसे की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप भूल जाएंगे कि आप बूढ़े हो रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ लाना ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं हम बूढ़े होंगे, कुछ नहीं। बस आज आप ताकतवर हैं। आज हमने 6 किलोमीटर दौड़ा था, मैं कल 6 किलोमीटर फिर दौड़ूंगा, बात ख़त्म। रोज़ जब डेली आप जा रहे हैं तो बस ये समझिए, हाथी वाली चाल मत चलिए, हमेशा हिरन की चाल चलिए, तेज चलिएगा और कभी भी मिस मत करिए। अगर जिसने भी ये 2 घंटे समय अपने शरीर पर दे दिया 5 बजे से 7 बजे तक, वह हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और उपदेश के साथ, ऐसे ही और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ दोस्तों अगले चैनल में, अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा आपका घरेलू संबंध, पारिवारिक संबंध बना रहे मित्रों।